23 नंबर में खुदा हुआ है जो है उसमें गिर गया है। बच्चा भी उसमें है, ताकि हम लोग जब आए हैं तो बच्चा बहुत अच्छा था और बच्चा निकल गया है, हॉस्पिटल में भी था और बच्चा ठीक है। उसकी नानी यहाँ पे थी, उसके माँ बाप जो है दिल्ली में रहते हैं और बच्चा ठीक है, इलाज हुआ है। वो बहुत बेहतरीन है बच्चा और उसको लेकर लोग चले। रिक्शा लगा हुआ था, उस पर ही जा करके बैठ गया। उसके बाद ये रिक्शा को शायद छुआ हाथ में, वही लेकर के गिर गया। क्या चाबी का हुआ? अब लगा हुआ होगा तब न गिरा, बिना चाबी का कैसे चल जाएगा गाड़ी। अगर ई रिक्शा पर अगर उसमें 10 आदमी रहता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन आज ई रिक्शा चला गया। जिस आदमी का ई रिक्शा उसमें गया उसका तो ई रिक्शा गया, अब उसका भरपाई कौन करेगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से सड़क के यमराज में हादसे का शिकार एक ई रिक्शा सवार बालक हो गया है। दरअसल देखा जाए तो आज पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र इलाके के रोड नंबर 23 की ये पूरा मामला है, जहां पे एक सड़क हादसा हुआ है। दरअसल हम अभी खड़े हैं पटना के राजीव नगर रोड नंबर 23 के इसी इलाके में, जहां पे नमामि गंगे का प्रोजेक्ट लगभग 1 महीने से बताया जा रहा है कि यहाँ चल रहा है, जिसमें आज एक ई रिक्शा पर एक बालक खेल रहा था, जिसमें कि उसके हाथ से कहीं ना कहीं स्टीयरिंग दबता है और ठीक 23 नंबर रोड 23 नंबर के चल रहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के इसी 20 फीट वाले गड्ढे में वो ई रिक्शा के साथ साथ बच्चा गिर जाता है। दरअसल यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ही कहीं ना कहीं उस ई रिक्शा के साथ साथ उस बच्चे को बचाया गया है। फिलहाल ई रिक्शा अभी भी इसी गड्ढे में है। 20 फीट का यह गड्ढा है। नमामि प्रोजेक्ट के द्वारा ये गड्ढे की खुदाई की गई है, जिसमें लगभग 1 से 1.5 महीने में ये अभी भी काम जारी है। हालांकि अगर देखा जाए तो बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया, बचा लिया गया है। उसका फर्स्ट एड यहीं पास के एक निजी अस्पताल में कराया गया। फिलहाल बुडको द्वारा ये चल रहा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ये कार्य जो है वो लंबे वक्त से चल रहा है। बावजूद इसके स्थानीय लोगों का साफ तौर पे आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पे कार्य किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कई घटनाओं की आशंका जताई गई है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते यहाँ पे राजीव नगर थाने की पुलिस के साथ साथ डायल 112 की क्विक रिस्पांस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे बच्चे को बचाया है। फिलहाल इस 20 फीट के गड्ढे में अभी भी ई रिक्शा जमींदोज हुआ है, जिसको कि निकालने का कार्य भी किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं स्थानीय लोग, साथ ही साथ डायल 112 के पदाधिकारी। आइए सुनवाते हैं। आप से फोन आया था कि एक ई रिक्शा जो है वो गड्ढा 23 नंबर में खुदा हुआ है जो है उसमें गिर गया है। बच्चा भी उसमें है, ताकि हम लोग जब आए हैं तो बच्चा बहुत अच्छा था और बच्चा निकल गया है, हॉस्पिटल में भी था और बच्चा ठीक है। उसकी नानी यहाँ पे थी, उसके माँ बाप जो है दिल्ली में रहते हैं और बच्चा ठीक है, इलाज हुआ है। वो बहुत बेहतरीन है बच्चा और उसको लेकर लोग चला गया। ई रिक्शा पर कितने लोग सवार थे? मात्र सिर्फ बच्चा ही था, जो छोटा बच्चा था वो हैंडल ऐंठा है और जो है लेकर चला गया गड्ढे में। ई रिक्शा में चाबी लगा हुआ था? जी 40 में लगा हुआ। निकलिए 112 से आप? जी हम लोग 112 से है, कंट्रोल से फ़ोन आया हमारे ऊपर, हम लोग भाग के आए और आके जो है सभी लोग ठीक हैं। सभी का रेस्क्यू हो गया? जी बस बच्चा एक ही था, बच्चा से भी पूछा गया है, बच्चा एक है, गाड़ी उसी में है, गाड़ी निकल रही है। प्रोजेक्ट है बुडको के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें घोर लापरवाही किया गया है। 1 महीना से ये मेन रोड को गड्ढा करके खोद करके छोड़ दिया है और जो शंका यहाँ के लोग जगजाहिर कर रहे थे और लोग कह रहे थे, उस कर्मचारी जो यहाँ काम कर रहे थे उनको लोग कह रहे थे बार बार कि इस तरह से अगर गड्ढा छोड़ दीजिएगा तो किसी न किसी दिन घटना घट जाएगी। वो कहा कि 1 सप्ताह में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे, और आज ईश्वर का कृपा रहा कि कोई बड़ा घटना नहीं घटा। अगर ई रिक्शा पर अगर उसमें 10 आदमी रहता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन आज ई रिक्शा चला गया। जिस आदमी का ई रिक्शा उसमें गया उसका तो ई रिक्शा गया, अब उसका भरपाई कौन करेगा। अंदर ही ई रिक्शा अभी भी पानी के अंदर है और ये जो इसका तो हमको कहते हैं कि बुडको के जो भी अधीष्ट कर्मचारी है या जो भी पदाधिकारी है उनको इस पर जिम्मेवारी लेनी चाहिए और उन पर FIR होना चाहिए। बुडको पर FIR होना चाहिए, उसके सीनियर पदाधिकारी पर FIR होना चाहिए और इस तरह का लापरवाही ये बर्दाश्त नहीं। और जनता इसके लिए विरोध करेगा उनका कि इस तरह का गड्ढा अगर अब राजीव नगर में कहीं पर वो करेंगे तो उनको करने नहीं दिया जाएगा। जो आज हुआ है यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। कहाँ पे ये घटना हुआ? ये 23 नंबर कोना पर 23 नंबर, ये 23 नंबर बोलते हैं, ये 23 नंबर के पास हुआ है। रिक्शा लगा हुआ था, उस पर ही जा करके बैठ गया। उसके बाद ये रिक्शा को शायद छुआ हाथ में, वही लेकर के गिर गया। क्या चाबी का हुआ?
अब लगा हुआ होगा तब ना गिरा, बिना चाबी का कैसे चल जाएगा गाड़ी। ये खुद चलाने का था। ऐसे पकड़ लिया ना, बच्चा का होगा, ऐसे किया कैसे किया, बस गिर गया। आपको क्या जानकारी मिली? हम आए तो यही पता चला कि बच्चा गिर गया तो हम भी काम करते हैं, दौड़ते दौड़ते आए तो देख रहे हैं कि यहाँ इलाज में हो रहा है। कैसे निकाला गया? ये गड्ढा कोई बच्चा गिरा है, निकाला है बच्चा। अब गड्ढा किस चीज का गड्ढा है अब हम लोग जानेंगे। तो बच्चे को स्थानीय लोग निकाले हैं। हाँ, कोई लड़का कोई जा रहा था, वही उसमें कूद गया, कूद करके बच्चा को निकाल लिया। बच्चा सही है? सही है बच्चा। आप कौन लगते हैं? नानी है, नानी है। इसके माता पिता कहाँ हैं? माता पिता दिल्ली में रहती है। गर्मी का छुट्टी में, गर्मी छुट्टी नहीं, ऐसे ही छुट्टी हुआ ना तो ये लोग को हम ले आए। होली में आया है। हम यहाँ राजीव नगर, यही 23 नंबर में है। तो जाहिर सी बात है, एक बार फिर से सड़क के यमराज में कहीं ना कहीं एक ई रिक्शा सहित एक नन्ना मुन्ना बच्चा हादसे का शिकार होते होते बचा है। दरअसल सकुशल बच्चा अभी अस्पताल में इलाजरत है। उसकी अगर बात करें हम तो उसकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल वो अपने नानी के यहाँ पटना आया हुआ था। दिल्ली में उसके माता पिता कार्य करते हैं और वो अपनी नानी के साथ ये रहा करता था। आज खेलते खेलते राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 23 इलाके में इसी घटना स्थल पर वो बच्चा ई रिक्शा पर बैठ गया था, जिसमें स्टीयरिंग के घुमाते ही कहीं ना कहीं ई रिक्शा खुद ब खुद आगे बढ़ा और इसी गड्ढे में जा गिरा था। फिलहाल हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।